औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेलो फ्रेंड। हेलो ये फेमस फैमिली, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा, इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, रेट कट के हवाले से बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चलें गाइस, अभी चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट के ऊपर। लेकिन उससे पहले हाँ बिल्कुल, आज देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है। आज है 16 सितंबर 2025। आज कोर रिटेल सेल का डाटा है जिसको फोरकास्ट किएगा 0.4 और इसका प्रीवियस डाटा 0.3 चल के नेगेटिव था। आज अगर 0.4 से ज्यादा वैल्यू आती है तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा और रिटेल सेल्स मंथली बाय मंथली का डाटा अगर 0.2% से ज्यादा आता है तो नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव आएगा। तो आज काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश है, प्रीमियम जोन के ऊपर है। तो देखते हैं अगली क्या वो एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि रेट कट वेरी नेक्स्ट डे है। ठीक है जी। सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो गाइस 3676.3 यानी 3676.3 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट 3691, यहां से मार्केट पुल बैक हो गई, अगर ब्रेक कर गई तो 3726 और 3730 का लेवल भी लगा सकती है। और अगर इससे नीचे मार्केट M30 क्लोज करती है तो सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 3661 और यहां से पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट 3626 और 3620 के लेवल को डाउन साइड की तरफ मीट कर सकती है। अच्छा, डीएक्सवाई की अगर आप को देखें तो कल भी मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी और शायद आपने नोट किया। तो डीएक्सवाई का कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर डाउन ही आएगी और ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है। इसको हिट तो नहीं कर सकी मार्केट, लेकिन डाउन काफी ज्यादा आई है। अभी क्या हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, तो मार्केट थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बनाती हुई आपको दिखाई दी गई। इतना वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, लेकिन अभी डीएक्सवाई जो है ना खुद को डिस्काउंट जोन से थोड़ा बहुत इंप्रूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्ट हो जाएगा और फिर इस एक्सपेक्टेड वाले लेवल्स को टच करेगा। और अगर मार्केट ने सिनेरियो नंबर 2 इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके रिटेस्ट करने के बाद इस सेलिंग जोन को टैप कर सकती है मार्केट। लेकिन आपको हर टॉप से सेल ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें डेली के ऊपर, तो डेली के ऊपर भी आपको एक डिसेंडिंग चैनल नजर आ रहा होगा मार्केट में, और ये क्लियर है कि मार्केट इससे पिछली वाली कैंडल देखें तो डेली के ऊपर मार्केट ने एक बेरिश इनकल्फिंग बनाई है जिसको रिटेस्ट करके मार्केट डीएक्सवाई की अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं जो कि काफी ज्यादा आप लोग वेट कर रहे होंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको डेली का थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताऊं। याद हो, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन से जब तक नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं होती ना, तब तक हम सोचना भी मत कि आप कोई सेल की तरफ जाओगे। देखो मार्केट ने थोड़ा सा स्पाइक लिया और फिर क्लोजिंग कितनी ऊपर जाके दी है, यानी कि पिछला जो ऑल टाइम हाई था इससे भी ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, किसी भी टाइम में रेट कट से की में लोगों को हो सकता है बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर बाय में बैठा के मार्केट स्ट्रांगली ड्रॉप हो जाए, लेकिन ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि आप मजीद सेल करें। मैं आपको सेल की कुछ सिनेरियो बताता हूँ। सेल आपने तभी देखनी है जब 3600 से नीचे मार्केट डेली की कैंडल क्लोज करे। इससे पहले जितना आएगा डिप से बाय देखना है। आज मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन होते ही पहले ऑल टाइम हाई को अगेन ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर 3700 का लेवल बआसानी लगा सकती है। लेकिन अगर रीटेस्ट करेगी सिनेरियो नंबर 1, तो रीटेस्ट में मार्केट 3663, 3656 और 3649 से अच्छी बाइंग दे सकती है। और यहाँ पे एक एक तो फिबोनाची लेवल्स है, दूसरा इस जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट भी है। ऊपर से रेट कट जो है उसका भी प्रेशर है और पूरी दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, ट्रेड वार, टैरिफ,
ये तमाम जो है ना वो गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझते हैं, जिसकी वजह से ये बुलिश ही होने के चांस है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो ये आपके सामने H1 है। इस वक्त मार्केट जो है ना वो बाई साइड लिक्विडिटी के ऊपर है, प्रीमियम जोन के ऊपर खड़ी है। तो क्या यहाँ से सेल करें? मेरा जवाब बिल्कुल नहीं। अब आपने इंतजार करना है इस जगह पे। इस जगह पे तो बाय में का मशवरा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त 71% आपको सेल का वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मार्केट उससे रिजेक्ट होगी। और अगर ये कैंडल इसकी पिछली वाली कैंडल से ऊपर ही क्लोज होती है तो जाहिर बात है एक बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, जिसके रीटेस्ट के ऊपर अगेन आप बाय कर सकते हो। तो यहां से नीचे अगर देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसको तो डेफिनेटली मार्केट आज के दिन टारगेट करेगी, इस पहले फेयर वैल्यू गैप को। और इससे नीचे 3663, 3656 और 3649, ये तीन फिबोनाची के लेवल्स हैं। और फिर उसके बाद यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इसके ऊपर भी मार्केट जो है रिस्पेक्ट दे सकती है। इसके अलावा मेरा फेवरेट डिस्काउंट जो है डिमांड जोन 3636 और 29 के दरमियान में, यहाँ डेली का लो भी है। और इसके नीचे जो 3622 और 12 का लेवल, और उसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी का डिस्काउंट जोन, यानी कि मार्केट आज माइट भी पॉसिबल इसी जोन के अंदर रहे। ठीक है। और अगर इससे नीचे ऊपर होगी तो इंशाल्लाह टाइमिंग में बताऊंगा, बट मार्केट डीप से बाय ही है। ठीक है, सेल थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर। तो यहाँ H4 तो बहुत ही वाजे और क्लियर है। यहाँ पे देखें गाइस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने कर लिया, येलो बॉक्स मार्केट ने ब्रेक कर लिया, गोल्डन लेवल पीछे छोड़ गई है, और ऊपर क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्ट भी कर लिया। अब ये वाली कैंडल एक अगेन ऑल टाइम हाई से अगर ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट 3700 3720 का लेवल आसानी लगाएगी। लेकिन अगर इसको नीचे ही क्लोजिंग रखती है इसको, तो फिर मार्केट जो एक फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी। और सेकंड ये जो 3656 और 49 का गोल्डन लेवल है, इसको बीट कर सकती है। और इसके अलावा सेल साइड लिक्विडिटी जो है ना वो 3631 से लेके 3626 के दरमियान। इसके नीचे अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जो कि 3593 से लेके 3579 तक का है। ठीक है। अब हम चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 3685 ऑल टाइम हाई, जिसके ऊपर $5 अभी पीछे है, 50 पिप्स मार्केट। और ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 3700 का एक साइकोलॉजी लेवल लगा सकती है। और इसके बाद एक्सटेंडेड वीकली जोन जो 3716 और 20 का है। ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें गाइस, तो पहली सपोर्ट 3660 है, दूसरी 3648 है, और फिर 3630 और 3626 का एरिया है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा दिन अगर कहीं भी मार्केट इस जगह है, छोटा टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके जो ही बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग बने तो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब हम चलते हैं जी ओवरऑल सिनेरियो। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आज 16 सितंबर 2025 है, और इस वक्त मार्केट बुलिश है, ओवर एक्सटेंडेड ओवरबॉट हुई हुई है। 80% सेल का वॉल्यूम इस टाइम चल रहा है। ठीक है। और ऑल टाइम हाई मार्केट 3685.7 लगा चुकी है, और 3626 मार्केट का लो है। और डिस्काउंट जोन के ऊपर DXY मौजूद है, रिटेल सेल का डाटा आगे है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, सप्लाई जोन की बात करें गाइस, तो पहला 3685 न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट ने अभी बनाया, जहां प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत हुई। इसके बाद मार्केट रेंज करने लगी। 3700 का एयर साइकोलॉजी लेवल है, जो कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर होता है। उसके 3720 जो है एक्सटेंडेड वीकली सप्लाई जोन है। अगर हम डिमांड की बात कीजिए तो 3662 नियरेस्ट सपोर्ट जोन है। 3645 H4 का और फिबोनाची का लेवल्स। और 3626 जो है ना लास्ट लो और सपोर्ट है। यहाँ पे गाइस अगर हम EFMS ट्रेड का आउटलुक की बात करें, जो कि काफी अच्छा आपको दे देता है कि किस तरफ बैठना है, वो जो बेरिश सिनेरियो है ना, वो मार्केट का फेल हो सकता है। मतलब अगर मार्केट ने 3662 से ऊपर ऊपर मार्केट ने होल्ड किया है तो। ठीक है। अगर इससे नीचे मार्केट ने H4 क्लोजिंग कर दी 3665, तो फिर 45 का लेवल लगा सकती है और 26 का लेवल लगा सकती है। तो फिर आगे डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। तो बुलिश सिनेरियो कंटिन्यू रह सकता है अगर मार्केट 3662 से ऊपर ऊपर H4 क्लोज करे, नीचे ना जाए। ठीक है, या तो यहीं से आप चली जाए, या डाउन आके 3660 65 से अगेन आप साइड की तरफ जाए। तो फिर मार्केट करीब तरीन 3685 का डेफिनेटली लेवल लेगी, और 3700 का लेवल लेगी। और अगर ये डाटा भी नेगेटिव आया तो मार्केट 3720 का भी लेवल लगा सकती है। यहाँ पे गाइस समरी में आपको बता देता हूँ कि मार्केट इस समय 3680 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
और मार्केट का ऑल टाइम हाई है 3685 से 100 सेल का वॉल्यूम, बट अब बाय का वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाया टाइप किया था, तो उस वक्त मार्केट का वॉल्यूम सेल का ज्यादा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट बराबर हो गया। स्ट्रॉन्ग डाटा अगर आता है तो मार्केट 3645 और 3626 का लेवल लेके अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर वीक डाटा आता है तो मार्केट 3685, 3700 या 3720 का लेवल ले सकती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।